नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के हिंदी लोक भारती किताब के अंतर्गत का बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ को हम पूर्ण करने जा रहे हैं, जो पाठ क्रमांक 2 है, जिसे लिखा है राजेंद्र लाल हंडा जी ने। देखिए, मैं पहले वाचन करती हूँ। हम यहाँ से आरंभ करेंगे आज पाठ क्रमांक 6 का पन्ना क्रमांक 6 के ऊपर। देखिए, वह क्या है अनुच्छेद। तो उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ हैं तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं, यह मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ तक मैंने वाचन किया है। अब हम क्या करेंगे, विस्तार से केवल इन अनुच्छेदों में क्या कहा है इसे हम देखेंगे। तो जो पहला अनुच्छेद आज हमने देखा है वह है उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। यहाँ से तो सनसनी क्या फैली हुई थी? सनसनी यानी एक ऐसी खबर जिससे लोग घबरा गए थे, यानी चिंताग्रस्त हो चुके थे। इस खबर को कहा जाता है सनसनी। तो क्या थी? तो महत्वपूर्ण थी कि घर में गांव से मनुष्य के बच्चों को कोई उठाकर ले जाता था। तो वह स्थल कौन कौन से बताए हैं? तो यह पत्रों में छपकर आया हुआ था। जमुना के पुल से कई आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। ठीक है, अभी लोग इतने सावध हो चुके थे, इतने सतर्क हो चुके थे कि पार्कों और गलियों, बाहर शहर की गलियों से बच्चों का खेलना कूदना संपूर्ण तरह से बंद हो चुका था। अब लोगों को कई सवाल
आ चुके थे कि अब क्या किया जाए। दिल्ली नगर पालिका के संसद में कई तरह के सवाल जवाब हो चुके थे। यानी ऐसी राजधानी के मामले में नागरिकों को अधिक दिलचस्पी थी कि अब क्या होगा यहाँ पर, कैसा प्लान यह अब करेंगे। तो लोगों को अमरू की ओर देखकर संदेह हो ही रहा था, शक हो ही रहा था। मार पिटाई आरंभ हो चुकी थी, क्यों न की जाए इसकी, इस तरह का वातावरण वहाँ पर हो चुका था। अब दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा है कि इसे तो पकड़ लिया, पुलिस सिपाही वहाँ अगर न होते तो अमरू की पिटाई लोगों ने की होती। पुलिस सिपाही थानेदार की वजह से यह बच गया था। तो इससे अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे थे कि कौन कौन से, कि कहाँ से उठाकर लाता है, तेरे और कितने साथी है, वह कहाँ हैं। इस तरह उन्हें अब लगा कि अब हमें सुराग तो अच्छी तरह से मिल गया है, इसीलिए उसे धमकियाँ दे देकर घबराया जा रहा था। और दबी आवाज़ में वह अभी थानेदार को क्या कह रहा था, देखिए सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। यानी इस तरह वह भी दबे हुई आवाज़ में उत्तर दे रहा था। और क्या कहता है कि मैं गरीब हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, इस तरह। अब आगे वाले अनुच्छेद में क्या कहा है, तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर, वो उसने क्या कहा कि क्या बकता है बे, दरोगा जी ऐसी नहीं यह मानेगा, इसे क्या करना होगा, इसे इसकी अच्छी बेत से, बेत यानी जिसे हम मराठी में बाम्बू कहते हैं ना, उसे कहते हैं बेत। तो बेत की रसीद इसे देनी होगी, इसकी पिटाई करनी होगी बेत से, तब यह कबूल आएगा। तो इस तरह उसे ज़बरदस्ती मारपीट कर कबूलाना उससे चाहते हैं। लेकिन वह अमरू भी बड़ा होशियार है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वह थानेदार से कुछ बातें कहता है कि सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, लेकिन पहले यह तो देखोगे ना कि इस बोरी में निश्चित रूप में क्या है। तो लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, थानेदार ने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसमें क्या है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि लोग अब मानने को तैयार ही नहीं है, उन्हें इसकी नीयत पर शक होने लगा। इसीलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। और फिर जब इसने शांतिपूर्वक मुंह खोला ना, तो क्या हुआ, बिल्ली का एक बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ इस बोरी से बाहर निकल गया। और फिर थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे, कैसे व्यक्ति को हमने पकड़ रखा जिसके पास मनुष्य इंसान के बच्चे तो है नहीं, बिल्ली के बच्चे हैं। थानेदार बेचारा गड़बड़ाया, यानी इसकी यह बेचारा चौंक गया। थानेदार भी अब क्या करे, यह द्विधा में पड़ गया। इसीलिए उसने दूसरे ही काम में अपना मन दिखाया, जैसे कि तांगे वाले पर वह झपट पड़ा और उस पर वह क्रोधाग्नि वह उस पर दिखा रहा है, तांगे वाले को कहता है, और उस तांगे वाले की पीठ पर ही वह बेत मारता हुआ कहता है, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। यानी अब इसकी गलती तो नहीं पकड़ी गई, अब किसी न किसी पर तो रौब दिखाना चाहिए, इसीलिए वो तांगे वाले पर ही रौब दिखाता है। और इस तरह अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस तरह का यह पाठ था, बड़ा हंसी मजाक वाला पाठ है और हंसी मजाक वाली कहानी भी है। इस तरह की हमने यह पूर्ण की है। अब यह जो स्वाध्याय है लेखनीय में, इसे तुम्हें पूर्ण करना है, यह कॉपी में उतार कर रखना है और पूर्ण करना है। पाठ को दोबारा पढ़ोगे और समझोगे, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। पाठ के नीचे आया हुआ जो स्वाध्याय है इसे भी तुम क्या करोगे, कंप्लीट करोगे और पूर्ण करोगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।